हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगलिस्टिक्स लॉ स्कूल। आप सभी कुछ भी सामने अपने देखते हैं उसको फटाक से सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं, ये सोच कर कि वो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर प्रोटेक्टेड है। लेकिन क्या हर चीज़ें जो सोशल मीडिया पे पोस्ट की जाती है, क्या वो हर चीज़ प्रोटेक्टेड है? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना ऑर्डर जो है वो पास किया है। यहाँ पे एक मामला था जिसको आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे वो एक पोस्ट जो है सोशल मीडिया पर डालना सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बहुत ही ज़्यादा कंसर्न किया है। हालांकि अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट इन सब चीज़ों में नहीं पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ऑलरेडी हमारे कंधों पे बहुत ज़्यादा बर्डन है इतने सारे पोस्ट का। अगर कोई भी चीज़ हम जजमेंट में देते हैं तो फटाक से उसका जो है अलग अलग तरीके से न्यूज़ बनाकर जो है सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार एक तरह से इंटरफेरेंस हम कह ले किया है सोशल मीडिया के पोस्ट में, जिसको आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं केस के नाम से। केस का नाम है अमीनुल हक लश्कर वर्सेस करीमुद्दीन बरबुइया। तो ये जो केस है बेसिकली इसमें हम बात करें तो एक इलेक्शन के ऊपर एक केस हुआ था। यहाँ पर इलेक्शन जो है एक पार्टी जीती थी, एक पार्टी हारी थी। तो हारने वाली पार्टी ने जीतने वाली पार्टी के इलेक्शन के जो कैंडिडेचर है उसके ऊपर जो है सवाल उठाया था और उनकी एक डिग्री थी, उनको जो बताया था कि वो गलत तरीके से उनको उन्होंने मेंशन किया। अब ये सारा मामला जब सुप्रीम कोर्ट ने पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई। हेयरिंग होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसी के फेवर में जजमेंट देने वाले थे, अभी दिया नहीं था। लेकिन उससे पहले ही क्या हुआ, उन्होंने एक पोस्ट कर दिया कि हम जो हैं अब केस जीतने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट मेरे फेवर में जजमेंट देने वाला है। और इसी को लेकर पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई और सुप्रीम कोर्ट ने मामला फिर से पहुंच गया है। और इसको देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी। कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है इस केस में कि इट इज़ अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न दैट नाउ डेज देयर हैज़ बिन a profuse misuse of social media platform on which the message, comment, articles etc. are being posted in respect of matter pending in the Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे कहना है कि कोई भी मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग होता है उन सारी चीज़ों को लेकर लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं। ये सारी चीज़ें जो है या जो कमेंट करते हैं, जो मैसेजेस देते हैं या आर्टिकल लिख देते हैं, ये जो है बहुत ही कंसर्न का मामला है अभी के टाइम में। हर चीज़ों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। आप कुछ भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो हम आप सेम सेक्स मैरिज के जजमेंट के ऊपर ले लें, चाहे हम आपके जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जो है जजमेंट के ऊपर ले लें, या किसी भी जो बिग जो जजमेंट्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट के इस कुछ दिनों में उनके ऊपर हम ले लें, बहुत ही ज़्यादा जो है वो सोशल मीडिया पे उल्टी सीधी न्यूज़ें चलने लगती हैं। बहुत अलग अलग तरीके के पोस्ट जो है, ये हम यूट्यूब के थंबनेल को देखें तो अलग अलग तरीके से चलने लगते हैं कि सीजीआई हुए गुस्सा और इस टाइप की चीज़ें जो है वो फेसबुक पे और जो है आपके यूट्यूब पे चलने लगती हैं। तो इसको लेकर उतना ज़्यादा पहले सुप्रीम कोर्ट कहता था कि कंसर्न नहीं है क्योंकि होते रहते चीज़ों को हमको इग्नोर करना चाहिए। लेकिन अब बहुत ज़्यादा चीज़ें होने लगी हैं और सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग को ही मतलब अगर पेंडिंग है कोई मैटर उसको लेकर अगर आप पोस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो है निराशा जताई है और उसी को लेकर ये केस हमारा आज का है। तो जैसे कि मैंने फैक्ट के बारे में आपको थोड़ा सा बताया था कि पहले जो है एक केस सुप्रीम कोर्ट में गया था, इलेक्शन के ऊपर ये मैटर था। एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के ऊपर ये केस किया था, जो हारने वाली पार्टी थी उसने बेसिकली हम कहें तो जीतने वाली पार्टी के ऊपर ये केस किया था। और इसमें जजमेंट को रिजर्व किया गया था 20 मार्च 2024 को। लेकिन 20 मार्च 2024 को ही जो पार्टी थी जिसके खिलाफ केस किया गया था उसको ये लगा कि वो जो है वो केस जीतने वाली है। आर्गूमेंट से पता चल जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जो आर्गूमेंट्स होते हैं, सवाल जवाब होते हैं, उनसे थोड़ा सा एक एहसास हो जाता है कि किसके फेवर में जजमेंट आएगा। अब वो एकदम इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि उन्होंने जजमेंट का वेट नहीं किया और उन्होंने जाके क्या किया, अपने जो फेसबुक अकाउंट है उसके ऊपर जो है एक पोस्ट कर दिया और कोर्ट में उस पोस्ट में लिख दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनके फेवर में जजमेंट दिया है और जो भी एलिगेशन उनके ऊपर लगाया गया था, डिफेम किया गया था, वो सारी चीज़ें जो है वो मतलब एकदम बेबुनियाद थी। ये सारी चीज़ें हमें दिखी गई और एक तरह से हम कह लें तो जो सामने वाली पार्टी है वो एक झूठी पार्टी यहाँ पे साबित हो गई। तो ये जो सारी चीज़ें थी हमारी, अगर हम बात करें तो इन चीज़ों को लेकर उन्होंने जो पोस्ट किया और इसी पोस्ट के ऊपर वापस से फिर उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का यहाँ पे केस जो है फाइल कर दिया गया है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो कोर्ट ने अपने फाइनल ऑर्डर में कहा है कि एक प्राइमा फेसिया केस जो है यहाँ पे सब्सिस्ट कर रहा है, पटिशनर के जो है सबमिशन है उसको अगर हम देखें तो। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फिर जो है रिस्पोंडेंट जो है यहाँ पे करीमुद्दीन बरबैया उनके अगेंस्ट जो है एक नोटिस इशू किया है और उनको 4 वीक के अंदर में इनका जवाब देने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कंटेम्प्ट की नोटिस इशू की है वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 रीड विथ रूल 3C ऑफ द रूल्स टू रेगुलेट प्रोसीडिंग फॉर
कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट 1975। सो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग का भी एक तरह से कंटेम्प्ट है यहाँ पे, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग का भी एक तरह से यहाँ पे, दोनों हमारे इंस्टीट्यूट है उसके अंदर जो है इनको यहाँ पे कंटेम्प्ट के लिए चार्ज किया गया है, और इनको जो है यहाँ पे अब जवाब के लिए सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया है। यहाँ पे साथ साथ रजिस्ट्रार को भी ये कहा गया है कि ये मैटर को जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भेजा जाए फॉर एप्रोप्रिएट ऑर्डर, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको एक एप्रोप्रिएट बेंच के पास भी जो है भेजा जाए। तो यहाँ पर अब इस मामले को पूरे तरीके से सुप्रीम कोर्ट देखेगी, और अगर यहाँ पे कंटेम्प्ट पाया जाएगा तो ये जो करीम उद्दीन बरबैया हैं इनके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चलेगी, और हो सकता है इनको फिर आगे जाके सज़ा भी हो सकती है अगर इनके खिलाफ मामला प्रूव हो जाता है। तो ये बेसिकली आज की थी हमारी लीगल अपडेट। आई होप ये अपडेट आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। हाँ, आपके लिए एक छोटी सी इंपॉर्टेंट अपडेट है कि लीगलिस्टिक्स लॉ स्कूल आपके लिए लाया है जुडिशरी का रामबान कोर्स। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को बड़े ही रीजनेबल प्राइस पे परचेस कर सकते हैं। प्राइस है इसका भी 21,999, और इसमें अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट आपको और मिलता है। साल भर का ये पूरा कोर्स है, और जिसमें आपको 20 से भी ज़्यादा स्टेट के सारे सब्जेक्ट्स, सारे लोकल लॉज, मेजर लॉज पढ़ाए जाते हैं, लाइव क्लासेस दी जाती हैं, और साथ में आपके रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी आपकी अवेलेबल रहती है पूरे साल के लिए। तो मिलते हैं आपसे ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।